क्या आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच एक पत्थर का सेतु मौजूद है। इससे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। ये लगभग 44 किलोमीटर लंबा है और सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई देता है। रामायण के मुताबिक ये वानर सेना ने बनाया था। राम सेतु, साइंस और इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। रामायण दुनिया में सिर्फ एक नहीं बल्कि 300 से ज्यादा वर्जन्स में मौजूद हैं। भारत के अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और नेपाल में भी राम कथा मशहूर है। ये रामायण को एक ग्लोबल इतिहास बनाता है, सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं। रामायण में वर्णित लंका को अधिकतर इतिहासकार आज के श्रीलंका से जोड़ते हैं। यहां अशोक वाटिका जैसे स्थानों के संदर्भ मिलते हैं। इससे रामायण का भूगोलिक सच और मजबूत होता है। हनुमान जी अपना आकार छोटा भी कर सकते थे और विशाल भी। इस शक्ति को रामायण में आनिमा और महिमा सिद्धि कहा गया है। ये उनकी असाधारण ऊर्जा और बुद्धि का प्रतीक है। रावण का पुष्पक विमान एक उड़ने वाला वाहन था। ये बिना पंख के उड़ सकता था और कई लोगों को ले जा सकता था। इसी वजह से इसे एंशिएंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है। रावण को अक्सर विलन कहा जाता है, लेकिन वो एक महान विद्वान था। वो शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और श्रेष्ठ शास्त्री था। उसके 10 सर उसके 10 गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। रामायण में वानर शब्द का मतलब सिर्फ बंदर नहीं होता। कुछ विद्वान मानते हैं वानर का अर्थ वान में रहने वाले मानव भी हो सकता है। यह रामायण को मानव इतिहास से जोड़ता है। रामायण में ग्रह नक्षत्रों का डिटेल वर्णन मिलता है। इन एस्ट्रोनॉमिकल संकेतों के आधार पर कुछ रिसर्चर्स इसे 7,000 से 9,000 साल पुराना मानते हैं। ये इसे दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में शामिल करता है। राम राज्य का मतलब था न्याय, शांति और बराबरी। कहा जाता है उस समय न भ्रष्टाचार था न अन्याय। आज भी गवर्नेंस स्टडीज में राम राज्य का जिक्र होता है। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी और रामेश्वरम, ये सब जगह आज भी मौजूद हैं। इसीलिए सवाल उठता है, रामायण सिर्फ कहानी है या एक भूला हुआ इतिहास।